Hello and namaskar my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंटर की तरफ वापस लौट जाए, सेंटर की तरफ बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में ना रहे, यही मैं मनाता हूँ, यही मेरी प्रार्थनाएं हैं ईश्वर से आप सभी के लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए आज, क्या मैसेज डिवाइन की तरफ से निकल के आता है। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने शफल कर लिया है। लेट्स सी यहाँ पे कौन से कार्ड्स आज आपके लिए निकल के आ रहे हैं एज अ मैसेज। तो पहला कार्ड जो आपके लिए आ रहा है, दैट इज परफेक्ट टाइमिंग। ओके, तो दोस्तों बहुत सही टाइमिंग की तरफ यहाँ पे यूनिवर्स का संकेत है। ये आपके लिए बहुत बड़ा संदेश भी है, किसी परफेक्ट टाइमिंग की तरफ, किसी एक समय की तरफ जो आपकी ज़िंदगी में इस समय कदम रख रहा है। ये जो परफेक्ट टाइमिंग है, ये आपके ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव से जुड़ी हुई हो सकती है, चाहे किसी न्याय के लिए परफेक्ट टाइमिंग के लिए संदेश हो जो आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है, कोई नया अवसर जिससे आपके जीवन में आय के साधन बढ़ सकते हैं, बढ़ोतरी हो सकती है, पैसे, रुपए, धन दौलत, इस संपत्ति के रूप में, या फिर आपके जॉब के क्षेत्र में, आपके व्यवसाय के क्षेत्र में कोई नए अवसर का आगमन यहाँ पे दिखाई दे सकता है, या फिर ये आपके रिश्तों से जुड़े हुए भी संकेत हो सकते हैं। कोई नए रिश्ते का आगमन या अभी ही चल रहे रिश्तों में कोई एक नया स्तर, कोई एक नयापन आपको देखने को मिल सकता है। उसके लिए बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग है। आपके जीवन में किसी न किसी चीज़ के आगमन का संदेश तो ये है ही, और उसकी बहुत परफेक्ट टाइमिंग है, बहुत सही टाइमिंग पे उस चीज़ का आगमन हो रहा है, उस सकारात्मक ऊर्जा का, ये इस चीज़ का संकेत है। इसी के साथ दूसरा कार्ड जो आपके लिए यहाँ पे आ रहा है, दैट इज लेट गो। ओके, सो जिस परफेक्ट टाइमिंग के साथ जो नई चीज़ें आपकी तरफ जो बढ़ रही हैं, उसको अपने जीवन में जगह देने के लिए पुरानी चीज़ों को दिलो दिमाग से निकालना बहुत ज़रूरी है। जो हमारी ज़िंदगी में जो अतीत से जुड़ी हुई जो भावनाएं हैं, जो यादें हैं, जो संघर्ष का समय, अच्छा बुरा जो भी समय आपने देखा है, उससे जुड़े हुए जो वाइब्रेशन से ऊर्जाएं हैं, उसको अपने दिलो दिमाग से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम नई चीज़ों को, जिनका आगमन हो रहा है हमारी ज़िंदगी में, उसको जगह दे सकें।
उसकी कद्र कर सकें। इसलिए एक बहुत बढ़िया दोस्तों कंटिन्यूएशन में संदेश आया है। इसी के साथ फाइनल कार्ड भी देख लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से, सो दैट जो छुपी हुई ऊर्जाएं मैं महसूस कर रहा हूँ वो भी एकदम क्लियर हो जाएंगी कि डिवाइन किस तरफ ये संदेश ले जाना चाह रहे हैं। तो चलिए फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं कौन सा कार्ड आता है। लुक फॉर अ साइन। ओके, सो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग लुक फॉर अ साइन का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है आपके लिए। कोई हम इसको साधारण स्प्रेड या साधारण कार्ड्स की श्रृंखला तो नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि जिस सीरीज में या जिस भाव के साथ ये कार्ड एक साथ आए हैं ना, बहुत ही रेयर होता है ऐसी एनर्जी आना किसी के लिए। और सबसे पहली बात जो मैं इन तीनों कार्ड्स को देख के जो छुपी हुई ऊर्जाएं जो आपके आसपास है उसके बारे में जो मैं फील कर रहा हूँ वो पहले मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मुझे आप महसूस हो रही है कि जैसे कोई आपके पीठ पीछे आपके बारे में कुछ जैसे पता लगाने की कोशिश कर रहा है, आपके ऊपर जैसे नज़र रख रहा है। किन्हीं लोगों की मुझे यहाँ पे ऊर्जा जैसे महसूस हो रही है अपनी ट्यूशन के द्वारा। ये आपके ये नकारात्मक विचारधारा वाले लोग हैं जिनको मैं यहाँ पे अपने ट्यूशन में महसूस कर सकता हूँ, और इनकी सोच आपके प्रति अच्छी तो नहीं है। ये आपके विरोधी हैं, आपके हेटर्स हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावना है ज़रूर आपके जीवन से जुड़े हुए, चाहे आपके हंसते खेलते परिवार से ही जुड़ी क्यों ना हो, चाहे आपके जीवन में शांति से तरक्की करते हुए कदमों की ही तरफ इनकी जलन, ईर्ष्या, द्वेष क्यों ना हो। कुछ तो नेगेटिव है, कुछ तो नकारात्मक है जो इनकी तरफ से मुझे महसूसता आ रही है। और इन्होंने जो है कहीं ना कहीं आपकी जो कोई किसी सिद्ध पुरुष से या फिर किसी पहुंचे हुए व्यक्ति से कोई गुप्त रीडिंग जरूर कराई है। इन्होंने आपकी रीडिंग कराई है किन्हीं लोगों से, और ये पता लगाने का प्रयास किया है कि क्या ये इनकी जो प्लानिंग है, इनका जो जो ये बंधन क्रिया करवाने का प्रयास कर रहे हैं, या जो भी ये षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं वो सफल हो पाएगी या नहीं, या आने वाले समय में कोई ऐसे अवसर या कोई ऐसा वीक पॉइंट आपके लाइफ में, क्या ऐसी ऊर्जाएं आ रही हैं जहां ये आपके ऊपर जो है आपकी ऊर्जाओं पर हमला करने में ये सक्षम हो पाएंगे या नहीं, इस चीज़ को ये पता लगाने का ये प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके डेली मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें आपकी ऊर्जाएं कैसी हैं, क्या हैं, वीक हैं, कैसा चल रहा है, वो सब आप इन्होंने कहीं ना कहीं उसकी रीडिंग कराने का प्रयास किया है। इनके अंदर किसी चीज़ से जुड़ी हुई तो कोई प्लानिंग चल रही है जो मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए अभी ये आपके जो भी विरोधी हेटर्स ऐसी प्लानिंग कर रहे हों, या आप में से कुछ लोगों के लिए हाल ही में ऐसी कोई चीज़ आपके हेटर्स या विरोधी ऐसे षड्यंत्र रच रहे थे जिसका खुलासा आपके सामने अभी हाल ही में हुआ, और उसका आपने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है इन लोगों को अपने अतीत में। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे खास कर महसूस कर सकता हूँ। इसी के साथ बहुत सारी गहराई में कुछ बातें यहाँ पे निकल के सामने आ रही हैं डिवाइन की तरफ से, उसकी तरफ भी यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले कार्ड से ही। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला कार्ड ही आया है परफेक्ट टाइमिंग का, और यहाँ पे जैसे डिवाइन बहुत ही ज़्यादा गहरी बात कह रहे हों, और वो यही है कि ये जो भी लोग हैं आपके आसपास जिन्होंने आपके बारे में गुप्त रूप से कुछ जानने की कोशिश की है, जानने का प्रयास किया है, चाहे आपकी रीडिंग करवाई है किसी से, उन्हें यही रिस्पॉन्स में यही उत्तर मिला है, यही जवाब मिला आपकी रीडिंग कराने के बाद कि अभी जो समय है पूरी तरह से आपके पक्ष में काम कर रहा है, और उसके दिन ही खराब होने वाले हैं जो आपसे पंगा लेने या आपके बारे में नकारात्मक सोच विचार करने का प्रयास कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको मुंह की खाने को मिली है जैसे ही इन्होंने आपके बारे में पता लगाने का प्रयास किया है, रीडिंग कराई। और ये चाहे कोई भी हो जिन्होंने आपकी तरक्की रोकने की कोशिश की हो, या फिर ये इन्होंने आपके बारे में सच्चाई जानने का प्रयास किया, उन्हें ये बात तो समझ में आ गई है आज के समय में कि आपके जीवन में जो भी इस समय हो रहा है, जो भी अतीत में हुआ है, जो इस समय हो रहा है, और आने वाले निकट भविष्य में जो होता हुआ दिख रहा है, जो होने वाला है, वो डिवाइन की टाइमिंग के अनुसार, ईश्वर की टाइमिंग के अनुसार ही होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि उसी समय उस बदलाव का, उस परिस्थिति का
सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे बड़ा असर तभी देखने को मिलेगा जब वो अपने टाइम के हिसाब से, डिवाइन के टाइम के हिसाब से आपके जीवन में घटित होगी। और ये एक सकारात्मक इवेंट की तरफ इशारा है डिवाइन का, क्योंकि खुद ईश्वर का हाथ आपके सर पे है, उनका आशीर्वाद आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके पूर्वजों और एंसेस्टर्स का जो आशीर्वाद है, उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ हर वक्त एक सुरक्षा कवच के रूप में आपके इर्द गिर्द रहती है, आपके लव्ड वंस के भी इर्द गिर्द रहती है। और यही कारण है कि आपको ईश्वर ने, आपको डिवाइन ने धैर्य, ईमानदारी और जो है सब्र के साथ काम लेने के लिए आपको प्रेरित किया है हमेशा लाइफ में। और ये ऊर्जाएं उन्होंने इसीलिए दी है क्योंकि वो आपको सही राह पे चलाते हुए जीवन के शिखर तक पहुंचाना चाहते हैं, जहां आपके विरोधी और हेटर्स जैसे नकारात्मक लोग कभी पहुंच भी नहीं सकते। आज मैं यहाँ पे ये भी महसूस कर रहा हूँ कि ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, जिन्होंने आपके बारे में पता करने का प्रयास किया, उन्हें एक जवाब तो साफ साफ ये भी मिल गया है कि कोई भी ये लोग हों, ये जो है आपको पीछे नहीं ढकेल सकते। इस बात का तो परिणाम, इस बात का रिजल्ट तो तय हो गया है कि आपके साथ, क्योंकि अदृश्य ताकतें खड़ी हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। और यही जो बातें हैं, ये आपके हेटर्स को, आपके विरोधियों को बहुत बड़ा झटका दे रही हैं इस समय। वो आश्चर्यचकित होके, बस स्तब्ध होके बस यही देख रहे हैं कि आखिर ऐसे कैसे आपने इतनी ऊर्जाओं को अपने जीवन में हासिल कर लिया। और दोस्तों, ये कोई एक दिन में किया हुआ जादू नहीं है जो आपने करके दिखाया, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये वर्षों का अनुभव है आपका, जो संघर्ष, जो अच्छी बुरी परिस्थितियां आपने झेली हैं, उसको आपने एक सकारात्मक दिशा की ओर चैनलाइज किया है, उसका सदुपयोग किया है, उसको अपने आप को मजबूत बनाने में उसका उपयोग किया है। और यही कारण है कि आज ये ऊर्जा, ये ऑरा आज आपके साथ खड़ी है, जो आपको हारने ही नहीं देती कहीं भी। इस समय ये जो आपके विरोधी ये सोच रहे थे कि ये अभी हाल ही में जैसे ये सोच रहे थे कि सब कुछ इनके हिसाब से ही चलता रहेगा, ये कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लें, कैसे भी योजनाएं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपके छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए बना लें, ये उनके हिसाब से ही सब कुछ नियंत्रण में चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें साफ संकेत भी मिल गया कि आपके जो रास्ते हैं, आपके जो रास्ते का फैसला है, वो ऊपर वाले खुद, वो ईश्वर, वो डिवाइन खुद ब खुद तय कर रहे हैं। और आपके रास्ते में रोड़े अटकाने का मतलब है इन्होंने डायरेक्ट ईश्वर से, डायरेक्ट डिवाइन से पंगा लेने का प्रयास किया है, जिसका फलस्वरूप जो रिजल्ट इनको जीवन में मिलता हुआ दिख रहा है इस समय, वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बुरा हाल, इनका बहुत बुरा हश्र यहाँ पे आते हुए मुझे दिख रहा है। दोस्तों, जब समय आपके पक्ष में होता है ना, तब बंद दरवाजे भी बिना कोई आवाज़ किए, बिना कोई ढिंढोरा पीटे, बिना कोई मेहनत किए खुल जाते हैं। इसीलिए अगर अभी किसी चीज़ में आपको अपने जीवन में देरी नज़र आ रही है, जीवन के किसी पड़ाव में, चाहे वो किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ हो, चाहे आपके काम से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो पैसे या धन दौलत या किसी निवेश से जुड़ा हुआ हो, आपकी प्रॉपर्टी, धन संपत्ति से जुड़ा हुआ हो, अगर ये कोई भी किसी भी चीज़ में आपको देरी महसूस हो रही है या कुछ भी अटका हुआ महसूस हो रहा है, फंसा हुआ महसूस हो रहा है, तो उसे किसी भी प्रकार से अपना कमज़ोर समय, अपनी कमज़ोर टाइमिंग मत समझिएगा। कई बार जो सबसे सुंदर शुरुआत होती है ना, वो सही समय का इंतज़ार करती है। और सही समय आने पर ही जब आपको सही रिजल्ट या परिणाम मिलते हैं ना, तब आपको उसका फ़ायदा, तब उसका प्रभाव आपको सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में महसूस करने को मिलता है। तो यहाँ भी वही कुछ होता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में। इसी के साथ लेट गो का कार्ड यहाँ पे आया है। बहुत गहरी बात है यहाँ पे। ये जो भी लोग हैं जिन्होंने आपके लिए गुप्त रीडिंग करवाई है, उन्हें ये चीज़ तो बताया गया है कि अगर वो सच में अपने जीवन में शांत रहना चाहते हैं, अपने जीवन में सुकून चाहते हैं, तो उन्हें आपकी ऊर्जा को छोड़ना होगा, आपका पीछा छोड़ना होगा। आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में जो ये सोच विचार बुद्धि चलाते रहते हैं ना, चालाकी जो खेलते रहते हैं ना, ये इनको छोड़ना होगा, वरना आगे इनके लिए घातक, बहुत बड़ा घातक रिजल्ट वेट कर रहा है। इस चीज़ का तो अंदाज़ा आपकी ऊर्जा पढ़ने वाले ने इनको दे दिया है। और बार बार आपको देखकर, आपकी खबर रखकर या आपके बारे में सोचकर ये खुद ही अपनी ऊर्जा को भारी बना रहे हैं, अपने ही सर पे कर्मों का बोझ बढ़ाते ही जा रहे हैं। और जब ये बोझ एकदम कहर की तरह टूटेगा ना, एक बिजली की तरह जब कड़केगा इनके सर पे, तो सब कुछ, सारा जो इनका महल है ना, झूठ का, इनके अहंकार का जो महल है, वो सीधे भरभरा कर नीचे गिर के आने वाला है।
मिट्टी में मिल जाने वाला है। दोस्तों कई बार इंसान जो है किसी दूसरे को रोकने में इतना ज़्यादा खो जाता है कि अपनी मंजिल से ही दूर हो जाता है। अपनी ही ज़िंदगी ऐसे लोगों को नज़र नहीं आती, अपने लव्ड वंस, अपने उनकी ज़िंदगी, उनका फ्यूचर, उनका भविष्य कुछ नहीं नज़र आता ऐसे लोगों को। ये ऐसे अहंकारी नीच लोग होते हैं। और यही संदेश इस कार्ड में भी मुझे दिखाई दे रहा है इन विरोधियों के प्रति, इन हेटर्स के प्रति। इन्हें समझाया गया है उस रीडर के द्वारा जिन्होंने भी आपकी रीडिंग की है कि अब पुरानी सोच, पुराना गुस्सा और जो पुरानी जो पकड़ है उसको छोड़ने का समय आ गया है। खासकर आपके बारे में नकारात्मक सोच को त्यागने का समय आ गया है, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा कभी अब पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि खुद ब खुद डिवाइन आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों जिस व्यक्ति पर ऊपर वाले का हाथ होता है ना, उसकी राह रोकने की कोशिश करने वाला जो होता है वो अंत में खुद ही थक हार के नतमस्तक हो जाता है, हाथ जोड़ने पे आ जाता है। और इनको ये मैसेज, ये संदेश पहुंचा ही दिया गया है कि अगर ऐसी हालत नहीं लानी है इनको अपनी ज़िंदगी में कि ये गिड़गिड़ाते हुए अपनी ज़िंदगी जिए किसी के आगे, तो ये आपका पीछा छोड़ दे। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है यहाँ पे जो डिवाइन जिससे आपको अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। और जो ये तीसरा कार्ड है दोस्तों, फाइनल कार्ड इस पूरी रीडिंग का, लुक फॉर अ साइन। पूरी रीडिंग का सबसे ज़्यादा रहस्यमयी हिस्सा यहीं पे छिपा हुआ है, जो डिवाइन की तरफ से यहाँ पे जिसका खुलासा हो रहा है। यहाँ मुझे साफ दिखाई दे रहा है, साफ ये मुझे अपने इंट्यूशन से महसूस हो रहा है कि ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं उन्हें साफ साफ ये बात कह दी गई है कि अपने आसपास के संकेतों पे ये ध्यान दें, ध्यान से सारी चीज़ें जो इनकी ज़िंदगी में आसपास, इनका वातावरण जो आसपास बन रहा है उस पर ध्यान दें। क्योंकि जो भी ये नकारात्मकता आपके जीवन में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो गड्ढा ये आपके जीवन में खोदने का प्रयास कर रहे थे या अभी भी कर रहे हैं, वो इनकी जीवन में खुद के इन्हीं के रास्ते में आता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। तो इनको सचेत किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से बार बार कि सही रास्ता, गलत रास्ता छोड़ दे, जो अभी तक गलत किया है उसका पश्चाताप कर ले, उसका फल भुगत ले, उस कर्म फल को भुगत के मुक्त होने का समय यही है। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आगे इन्होंने सीमाएं लांघी तो फिर इनको वापस लाने का कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। ये बात भी यहाँ पे इनको इसका मैसेज दे दिया गया है। दोस्तों जो भी घटनाएं आपके जीवन में इस समय होने वाली है ना, वो केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि इन विरोधियों को, इन हेटर्स को भी एक बहुत बड़ा जवाब, एक बहुत बड़ा उत्तर देने वाली है। आपके जीवन में जो सफलता, जो उन्नति, जो तरक्की जो आप आने वाले समय में जो देखने वाले हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा का टाइम आपके जीवन में आने वाला है, ये कर्म फल ये लोग भुगतने के साथ साथ ये जो भी आपके हेटर है ये आपको जब बढ़ता हुआ देखेंगे तो एक दोहरी मार झेलेंगे अपने सर पे, जिससे बचने का कोई रास्ता ही इनके पास नहीं रहने वाला है। तो उस चीज़ की तरफ खासकर संकेत है। और इस समय उनके सामने एक ऐसे छोटे छोटे संकेत इस समय अभी भी आ रहे हैं और आने वाले निकट भविष्य में और भी इन विरोधियों को, इन हेटर्स को ऐसे ऐसे साइंस मिलेंगे, ऐसे ऐसे संकेत इनको मिलेंगे डिवाइन की तरफ से, जिन्हें वो नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। और उनके सामने वो पुरानी रील घूम जानी है जब ये आपके खिलाफ प्लानिंग, प्लॉटिंग या जो भी आपके खिलाफ संघर्ष का समय लाने का प्रयास कर रहे थे, विपरीत परिस्थितियां लगाने का प्रयास कर रहे थे। इनको उससे पूरी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि आज जो संकेत उनको मिल रहे हैं वो उनके पुराने किए हुए करतूतों का ही परिणाम है। और इससे ज़्यादा सीमाएं अगर उन्होंने लांघी तो और भी बुरे परिणाम इनको देखने को मिल सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो सब के सब उस ज्वालामुखी का शिकार हो जाएंगे जो ईश्वर कहीं ना कहीं, जिसका विस्फोट आपको बचाने के लिए इनके ऊपर कर देंगे। तो सच्चाई का जब ज्वालामुखी फटता है ना दोस्तों, जब तिरस्कार, जब अपमान का ज्वालामुखी फटता है तो सब कुछ ले डूबता है। और इसी के लिए इनको बार बार सचेत किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। जिन भी रीडर के पास गए थे उनके द्वारा ही डिवाइन ने जैसे शब्दों में इनको साफ साफ जैसे वार्निंग दे दी हो कि इससे आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करना है। और यहीं से मैं देख सकता हूँ दोस्तों कि जहाँ उन्हें ये लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वहीं से आपके लिए नए रास्ते खुलने की शुरुआत हो चुकी है। और आने वाले समय में जब ऐसे दिन ये देखेंगे, जब इनका सब कुछ ख़त्म होने के कगार पे रहेगा, तो यही वो पल होगा जब उन्हें महसूस होगा कि हर चीज़ इंसानी योजना से नहीं चलती। इंसान तो बहुत छोटा प्राणी है, अपने प्लान तो बनाता है ये सोच के कि वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल कर रहा अपने दम पे, लेकिन ये चीज़ इंसान भूल जाते हैं कि यूनिवर्स, डिवाइन अपना प्लान खुद बना के बैठे हैं।
और दोस्तों कुछ फैसले ऐसे होते हैं ना जो केवल डिवाइन पावर ही लेती है जीवन में कई बार, और जब वो फैसला सामने आता हुआ दिखाई देता है ना, तो पूरी तस्वीर ही सोच समझ की बदल जाती है, और यही कुछ यहाँ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो रीडिंग है दोस्तों, जो आज आप तक ये पहुँच रही है, ये कोई आम रीडिंग नहीं है। यहाँ पे डिवाइन जैसे यही बात कहना चाह रहे हैं कि एक ही बात याद रखना है, जिसका समय ईश्वर, जिसका समय डिवाइन खुद तय करते हैं ना, उसका जो परिणाम है किसी की इच्छा से नहीं बदलता। सही समय आने पर सच जो है खुद ब खुद सामने आ जाता है और रास्ते खुद बन जाते हैं, और संकेत इतने स्पष्ट हो जाते हैं कि उन्हें अनदेखा करना किसी के लिए भी संभव नहीं रह सकता। ये एक बहुत बड़ा संदेश आज निकल के आया है आपके लिए भी, और जो आपके विरोध में, जो आपसे हेट करने के लिए लगे हुए थे, पीछे पड़े हुए थे, उनके लिए भी बहुत बड़े बड़े संकेत यहाँ पे डिवाइन ने देने का प्रयास किया है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो यहाँ पे आपके लिए लागू हो सकते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं कि कौन से नेम इनिशियल्स आते हैं। काफ़ी सारे इनिशियल्स आए हैं। लेट्स सी, एफ बी जे टी डी एल जी डब्ल्यू। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिस परिस्थिति, जिन लोगों की यहाँ पे चर्चा की हमने, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, इनिशियल्स मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिए हमारा प्रोत्साहन करने के लिए, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।